राधे राधे बच्चों, आप लोगों को भी और जो हमारे दोस्त ये वीडियो देखते हैं उन सारे लोगों को राधे राधे। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में ग्रामश्री कविता को बताया था, तो चूंकि उस कविता को मैंने आधा ही एक्सप्लेन किया हुआ था और उसका आधा पार्ट बच गया था, जिसे मैंने बोला था कि मैं दूसरा वीडियो बना के उसमें कर दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देखने को मिले और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और मन भी आप लोगों का ना उबे। तो इसलिए मैं आधे को आज कर दे रही हूँ। पहले मैं पूरी कविता पढ़ देती हूँ एक बार। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, महके कटहल मुकुलित जामुन, और जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बच्चों, पंत जी ने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया हुआ है और मैंने आधे में बता दिया था कि गांव में जब बसंत का मौसम आता है तो कैसा लगता है और चीज़ें कैसे अपने आप को परिवर्तित करती हैं। क्योंकि गांव में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन जब सब्जियों का और फसलों का सीजन आता है तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो जाता है वहाँ का। तो उन्होंने आगे कहा है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो मीठे मीठे अमरूद हैं उन अमरूदों में अब लाल लाल चित्ती पड़ गई है। पंत जी कहते हैं कि जो अमरूदों का पेड़ है, अमरूदों पेड़ पे जो अमरूद पक गए थे उन अमरूदों पर अब लाल लाल चित्ती पड़ गई है। अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, लाल लाल चित्ती पड़ गई है। पक गए सुनहले मधुर बेर, पक गए सुनहले मधुर बेर, सुनहले मतलब सोने की तरह से जो चमक रहा हो, गोल्डन। पक गए सुनहले मधुर बेर, जो बेर का पेड़ है उस पर जो फलने वाला बेर है वो अब पक गया है। अवली से तरु की डाल जड़ी, अवली आंवले की छोटी बहन अवली ऐसा समझ लीजिए आप लोग। आंवला बड़ा बड़ा होता है और जो छोटा होता है आंवले का उसको अवली बोलते हैं। आंवले का पेड़, आंवला दो तरह का होता है, बड़ा आंवला छोटा आंवली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अवली से तरु की डाल जड़ी, वृक्ष का पर्यायवाची तरु है। और डाल, डाल गांव में लोग डार, हम लोग डार ही बोलते थे, छोटे थे तो डार डार पेड़ पे चढ़ना है। तो वही वो कह रहे हैं पंत जी की आंवली से, जो आंवली का वृक्ष है उसकी डालें जो है वो फल से लद गई हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने कि आंवला जब पेड़ पे फलता है तो जैसे लगता है घुंघरू जड़ा हुआ है, उन डालियों पर पूरा लद जाता है ऊपर से नीचे तक। तो वही कह रहे हैं आंवली से तरु की डाल जड़ी, जो आंवले का पेड़ है वो फलों से लद गया है। लह लह पालक मह मह धनिया, धनिया महकता भी है। जब धनिया खेतों में बोया जाता है और ऊपर जैसे जैसे वो निकलता जाता है उसकी खुशबू बढ़ती जाती है। आप लोग तो शहर में लोग धनिया खरीद के लाते हैं तो उन धनिया में उतनी महक नहीं रहती है, डालने पे पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो खेतों में, गांव के खेतों में धनिया जब बोई जाती है, और धनिया ही नहीं, जब धान की फसल बोई जाती है तो जो बच्चे खेत में गए होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो अब आप लोग जाइएगा। बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, हम सुन सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते उन चीज़ों को। जब आप धान की फसल बोई गई हो और आप उन रास्तों से निकलिए और कोई अच्छे किस्म का धान अगर बोया गया है तो मन यही लेता है उसकी खुशबू सूंघ कर कि भैया यहीं रुको
और चावल बना के पहले खा लो तब आगे बढ़ो। मैं तो यही सोचती हूँ, लेकिन वो संभव हो नहीं पाता। इतनी प्यारी खुशबू आती है उन रास्तों से, वहाँ से आप गुजरिए। और उसी तरह से धनिया है, जब धनिया खेतों में बड़ा जैसे जैसे होने लगता है, वो अपनी खुशबू को बिखेर देता है चारों तरफ और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और पालक की जब फसल होने लगती है बड़ी, तो खेतों में जैसे लगता है वो लहरा रहा है। वही चीज पंत जी कह रहे हैं, लह लह पालक मह मह धनिया, लह लह पालक मह मह धनिया, कि पालक लहराने लगा है हरा हरा और धनिया महकने लगा है। लौकी और सेम फली फैली, जो लौकी जब बोया जाता है तो बोते तो एक जगह है, लेकिन लौकी फैलती है, उसको रस्सी से या किसी चीज से बांधकर चढ़ाया जाता है और फिर छत पर या खेतों में जैसे भी हो लौकी फैलने लगती है। और सेम भी फैलता है, तब वो फरता है, तब उसमें फल आता है। वही चीज, कितनी जानकारी उनको थी पंत जी को, और शायद उन्होंने ऐसा किया भी हो या देखा तो जरूर होगा उन्होंने, तभी इतनी डीप जानकारी उनको थी कि लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। मखमली, देखिए कितना बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया है, मखमली टमाटर हुए लाल। टमाटर जब पक के लाल होते हैं खेतों में तो जैसे लगता है मखमल हो। मखमल छूने पे मुलायम लगता है ना, जैसे लगता है भी डर लगता है कि छूने में कहीं कुछ फट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो वही पंत जी कह रहे हैं कि मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी भरी थैली। टमाटर जो खेतों में है वो लाल हो गए हैं, और जो मिर्चों के पौधे लगाए गए हैं और मिर्चे गुच्छे में फलते हैं, वो छोटे मिर्चे हों चाहे बड़े मिर्चे हों, मिर्चों की भी कई वैरायटी आती है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, वो लगता है कि अब थैली की तरह से मिर्चे बड़े से हो गए हैं, गुच्छे गुच्छे में फटते हैं, तो लगता है मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कोई थैली है जो हरा हरा थैली दिख रहा है। बच्चों, एक छोटी सी मिर्ची भी होती है जो गोल गोल होती है, और वो एक मिर्ची 10 मिर्ची के बराबर होती है। गांव में बोई जाती है वो, शहरों में अगर जिनके घरों पे लगा होगा उन्होंने देखा होगा उसको। वो मिर्ची बहुत तीखी भी होती है। और ये कविता को मैंने बताया है, अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आप लोगों के समझ में आ जाए, और उम्मीद करूँगी कि समझ में भी आ जाए, आएगा भी। थोड़ा सा प्रयास करिए और इस पोयम को याद कर लीजिए, बहुत ही प्यारी पोयम है बच्चों। तब तक के लिए राधे राधे।